बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने तेज प्रताप संघ गठबंधन का फैसला कर लिया। खबर ये सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी, तेज प्रताप, पशुपति पारस और कुछ राजनीतिक पार्टी के ऐसे बड़े चेहरे जो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, और ये थर्ड फ्रंट जो है वो बिहार चुनाव में महागठबंधन का खेल बिगाड़ता नजर आएगा। हालांकि देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पिछले चुनावों को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जब अपने उम्मीदवारों को उतारा था तो बड़ा फायदा उन्हें सीट से हुआ था। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 100 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारकर पूरे बिहार चुनाव का रुख ही पलटते नजर आ रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी ओवैसी के साथ आने से काफी ज्यादा खुश है। अगर चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है और बात ओवैसी की हो रही है तो अपने दर्शकों को बताएं, असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आया है जो कि हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में बड़ा और जाना पहचाना नाम है। ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ जरूर हैं, लेकिन पार्टी उनके चेहरे और नाम से पहचानी जाती है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में है और असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का जो फैसला किया है, इससे बिहार के अंदर महागठबंधन जो है उसकी मुश्किलें बढ़ती अब नजर आ रही हैं। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन चले गए। उन्होंने लंदन के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की और एक वकील बन गए। उनकी राजनीति मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। ओवैसी अपनी राजनीति से लेकर अपने भाषणों की वजह से विवादों में और खबरों में बने रहते हैं। ओवैसी हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। अस्पताल कम कीमतों पर मेडिकल सेवाएं देता है। इसकी शुरुआत ओवैसी के दादा के दौर में हुई थी। अगर उनकी विचारधारा की बात करें तो वह हमेशा पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का समर्थन करते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि वह हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अब तक वे लगातार यहां से कई बार सांसद बन चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलालुद्दीन ओवैसी जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष रहे, तब तक AIMIM उस समय के आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में सक्रिय थी। मगर जब पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आई तो ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया। असदुद्दीन ओवैसी को इसमें धीरे धीरे कामयाबी भी मिलने लगी। कुछ ही सालों में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई। ओवैसी के बयान राष्ट्रीय मीडिया की कवर स्टोरी बनने लगे। पार्टी की पहुंच बढ़ी और वह आंध्र प्रदेश से निकलकर हिंदी प्रदेश तक आने लगे। नतीजा यह हुआ कि AIMIM का बिहार जैसे हिंदी प्रदेश के विधानसभा में उतरना और उनकी पार्टी का यह ऐलान करना कि वो चुनावी मैदान में उतरेगी, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का बिहार में आना और ओवैसी का 100 सीटों पर उनकी पार्टी का चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे हिंदी बेल्ट की तरफ ओवैसी का ध्यान अब आता नजर आया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है कई दफ़ा वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि 2004 के बाद AIMIM संभालने जब वो लगे तो पार्टी लगातार सफल होती रही और सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की अगर संपत्ति की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के पास में करोड़ों की संपत्ति है। हालांकि उनके पास कुछ गाड़ियां भी हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पहचान जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर बनी है और जिस तरीके से देखा जाता है कि मुसलमानों को वो एक बड़े लीडर हैं, इससे असदुद्दीन ओवैसी की जो पहुँच है वो
बड़ी यहाँ पर दिखती नजर आई है। हालांकि देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हमेशा से मुसलमानों की बात रखते आए हैं और गरीब पिछड़े दलितों की बात भी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी जो है वो दमखम के साथ है। ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। अब 100 में से कितनी सीटों पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन क्या वाकई ओवैसी बिहार चुनाव में महागठबंधन जो है उसका खेल बिगाड़ते नजर आएंगे?